Hello, class 7 student. This is our future step book, and today we will read chapter number 15 Green Power. Green power का means यहाँ पे पेड़ों की ताकत से लिया गया है. ओके तो ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे कुछ इंडिकेशन नहीं है कि किसने लिखा है. ओके चलिए देखते हैं कि ग्रीन पावर क्या है. यहाँ पे जैसा कि बताया आपको, ग्रीन पावर क्या हो गया, पेड़ों की ताकत. चलिए स्टार्ट करते हैं. The soft morning air smelled of burning wood and resin. एक प्यारी सी सुबह, सॉफ्ट सुबह, और उस एयर में स्मेल थी. किसकी स्मेल थी? बर्निंग वुड की और रीज़न की. इट मीन्स ये हुआ कि एक सुबह जो मॉर्निंग थी बहुत ही अच्छी थी और उसमें एयर में जो है धुआं आ जा रहा था जलती हुई वुड का. तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है कोई खाना बना रहा होगा. लीलावती सैट पिकिंग ओवर द ग्रेन ऑफ राइस. लीलावती नाम की कोई लेडी है, वो क्या कर रही थी, जो राइस है उसको साफ कर रही थी, है ना. ब्राउन ग्रेन बिकॉज द विलेज पीपल नेवर एट मिल्ड राइस. और वो ऐसा कर रही थी क्योंकि जो गांव वाले जो लोग हैं ना, वो ऐसा मिला हुआ राइस नहीं खाते. अच्छा, इट मीन्स जो राइस तैयार हो जाते हैं, बन के फसल तैयार हो जाती है, तो उसमें से कुछ अलग कटा रहता होगा. ये जो प्रोसेस है मुझे नहीं मालूम है, बट हो सकता है ऐसा ही हो. द राइस हैड बीन हैंड पाउंडेड टू रिमूव डैट हर्ट्स. और जो चावल के जो होते होंगे, धान वगैरह, शायद उसको हाथ से पीटा जाता होगा और उससे जो उसका जो छिलका वगैरह है वो अलग हो जाता होगा. तो उसको क्या हुआ, चावल को पीटा गया ताकि उसका जो हर्ष है, जो भी जो होते हैं ना छिलके वगैरह, वो दूर हो जाए. शी डिस्कार्टेड स्मॉल स्टोन एंड चाप. और फिर वो उसमें से क्या कर रही थी, जो पत्थर है और जो भूसा है उसको अलग कर रही थी. बट all the while her eyes had been sliding to the figure climb up toward the settlement. और इसी बीच उसकी जो आंखें हैं एक फिगर पर टिक जाती है, कोई आकृति होती है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है. The man was clumsy and overweight and obviously struggling to make it up the grade. एक आदमी था, बहुत ही बद्धा सा लग रहा था और बहुत ही ओवरवेट था उसका. निश्चित ही वो कह रहा है कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि वो ऊपर चढ़ जाए. He finally managed the climbed and in spite of all puffing and painting he sneezed in a wide toothy smile. और फाइनली वो चढ़ने में कामयाब हो गया और वो चढ़ गया जहाँ भी उसको जाना था, पेड़ पे, किसी के घर की छत पे, जो भी हो, वहाँ पे वो चढ़ गया. और फिर हाँफते हुए और छींका उसने. और छींकने के बाद उसने मतलब दांतों मुस्कुराया, कैसे, पूरे दांत बाहर निकाल के, ऐसे ना, टूथी स्माइल दी उसने. और क्या बोला, आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ. ही गैब्स्ड, और वो हाँपा. जस्ट कम टू सी द एरिया इन विच द प्लांटिंग इज़ टू बी डन. और मैं ये एरिया आपका देख रहा हूँ जहाँ पे प्लांटिंग होनी है. ओके. लीलावती लुक्ड एट हिम विथ स्क्रोन मतलब घृणा से, मतलब बुरी तरह से उसको देखा, मतलब गुस्से से उसको देखा. हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, तुम कौन हो और क्या चाहते हो. शी सैड सस्पिशली. उसने मतलब सस्पेश हो गया, उसको उस पर डाउट हो रहा था, संदेह हो रहा था कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो. वाई वेनेबल मदर, आई कैम हियर टू टेक द कॉन्टेक्ट ऑन द ट्री प्लांटिंग. वो कहता है, पूजनीय माता जी, आदरणीय माता जी, मैं यहाँ पे ट्री कॉन्टेक्ट लेके आया हूँ ताकि मैं ट्री की प्लांटिंग कर सकूँ. क्वाइट, द वर्ड क्वाइट स्पोकन बट विथ अनऑथोरिटी. तभी एक आवाज़ आती है, चुप. तभी एक आवाज़ क्या आती है, चुप की आवाज़ आती है.
द वर्ड क्वाइटली स्पोकन, ये वर्ड तो बहुत ही क्वाइटली बोला गया था, ऐसे आती है चुप, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं, ठीक है। बट विथ अन अथॉरिटी कैम फ्रॉम ए डोर वे ऑफ ए नीट हटमेंट, और वो जो आवाज़ आती है वो झोपड़ी के अंदर से, उसके दरवाजे से आती है। द मैन क्रॉप्ड, द मैन क्रॉप्ड, और मैन वो आवाज़ सुन के दंग रह जाता है। क्यों रह जाता है? द गर्ल हु इमर्स्ड वॉज टॉल, जो लड़की है वो जो बोलती है चुप उसको, वो एक टॉल लड़की है, सिलेंडर है, पतली दुबली एंड प्राउड ही, और उसके चेहरे पे प्राउड है, चमक रहा है उसके चेहरे पे प्राउड। इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू पिक्चर हर इन द सेटिंग ऑफ हर एंसेस्ट्रल होम इन राजस्थान, और ये कह रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर खींच पाना, उनके पुराने जो पृथक घर होता है ना, एंसेस्टर पूर्वजों के जो घर है, उनकी तस्वीर को खींच पाना बड़ा ही मुश्किल नहीं होगा, कुछ ऐसे उनका घर है। दानी वॉज ए बिश्नोई विच हैड स्प्रेड ऑल ओवर द नॉर्थ एंड मिडल रीजन ऑफ इंडिया। दानी क्या है? बिश्नोई जाति की लड़की है, और बिश्नोई जो है नॉर्थ और मिडिल रीजन में फैले हुए हैं इंडिया में। विदाउट राइजिंग हर वॉइस दानी सेड, और दानी ने मतलब बिना आवाज़ को ऊंचा उठाए उसको बोला, डोंट ट्रबल योर सेल्फ सर, अपने आप को मुसीबत में मत डालो, कोई बात नहीं है। द वीमेन एंड द यूथ ऑफ दिस विलेज विल टेक केयर ऑफ द अफॉरेस्टेशन ऑफ दिस एरिया। हमारे गांव की जो औरतें हैं, हमारे घर गांव के जो यूथ है, वो ध्यान रख लेंगे यहाँ पे पेड़ उगाने का। ये जो एरिया है यहाँ पे अफॉरेस्टेशन का काम हमारे जो यूथ है वो कर लेंगे, जो महिलाएं वो कर लेंगी। इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय आर पंचायत, और ये जो चीज़ें डिसाइड होती है वो हमारी पंचायत डिसाइड कर लेती है। स्पीक विथ आवर सरपंच व्हेन ही गेट्स बैक, और जब हमारे सरपंच आ जाएंगे तो आप उनसे बात करना। डू यू थिंक वीमेन एंड चिल्ड्रन कैन डू दिस वर्क? प्लांटिंग सैपलिंग इजंट द एंड ऑफ इट, यू नो। तो वो बोलते हैं तुमको क्या लगता है कि गांव की औरतें और बच्चे ये काम कर सकते हैं? और जो पेड़ लगाना है वो इतना आसान वर्क नहीं है, क्या तुम जानती हो? दानीज आइज ग्लेंटेड डेंजरसली बट शी मेंटेन्ड द सेम क्वाइट वॉइस एंड सेड। अब जो दानी थी उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, ठीक है, वो बड़ी खतरनाक ढंग से उसको देख रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी क्वाइटनेस जो है उसको मेंटेन करके रखा। फिर उसने धीरे से आवाज़ में बोला, यस वी आर वेल अवेयर, हाँ हम लोग सभी अवेयर हैं, बट लेट मी रिमाइंड यू वी आर विश्नोई, और मैं आपको याद दिला दूं कि हम विश्नोई हैं। द मैन लुक्ड हार्ड एट दानी, then turned as if to move off, but he could not resist a parting shot. अब जो मैन है उसने दानी की तरफ देखा और ऐसा लगा कि वो हिलना चाहता हो, क्या करना चाहता हो, हिलना चाहता हो, उसका विरोध करना चाहता हो छोड़ने से पहले। फिर उसने बोला, व्हेन थिंग गो रॉन्ग सेंड फॉर मी ठाकुर प्यारी लाल। ठीक है, उसने कहा जब कोई चीज़ गलत हो जाए तो तुम मेरे पास बुलावा भेज देना, ठाकुर प्यारी लाल। लीलावतीस कैकल, लीलावतीस कैकल। अब लीलावती अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रही थी, कोई हो लीलावती जो भी थी, सबसे पहले जो बैठी थी। फॉलोड हिम डाउन ए स्लोप, और वो फिर जो गांव में ऐसे होते ना ढलान वाले एरिया, वहाँ से उसके पीछे करी। जॉइंड बाय द इनक्विस्टिंग चिल्ड्रन हु हैड गैदर्ड ड्यूरिंग एंड स्लिथर डाउन, और उसके पीछे पीछे जिज्ञासु कई बच्चे थे, वो भी उसके पीछे पीछे चल दिए लीलावती के। हु मेक्स अस विष्णु सो स्पेशल दानी दीदी, टेल अस। बच्चे कह रहे हैं दानी दीदी हमको विष्णुई किसने बनाए, इतने स्पेशल हमें विष्णुई कैसे, हमें बताओ। आस्क्ड ओल्ड मदर हियर, शी विल टेल यू। दानी कहती है कि यहाँ पे दादी माँ है पुरानी, जो भी हैं ओल्ड मदर है, आप इनसे पूछो। ऑल दो द चिल्ड्रन न्यू द स्टोरी वेल येट
दे लव टू हियर इट ओवर एंड ओवर। हालांकि बच्चे जानते थे स्टोरी, लेकिन फिर भी वो उसको बार बार सुनना चाहते थे। एंड लीलावती फेल्ट कंपेल्ड टू रीअकाउंट द टेल। और लीलावती को फिर बच्चों ने विवश कर दिया फिर से उस कहानी को सुनाने के लिए। Unconsciously, she wanted to make sure that it lived on when she was gone. और वो ये जानती थी कि अगर वो चली भी जाती है, यानी कि वो उसकी डेथ भी हो जाती है, तो ये कहानी हमेशा ही चलती रहेगी। कौन सी कहानी? यस, अब कहानी क्या है देखिए। She told them, अब उन्होंने बताना शुरू किया। How many years early, कि कैसे बहुत सालों पहले। It was 1730, कौन सा समय था? 1730 इन खेजड़ली विलेज, खेजड़ी नाम का एक गांव था। टू बी एग्जैक्ट, वो कह रहे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, पर शायद 1730 होगा। बट शी डिड नॉट नो दिस डिटेल, वो इसकी डिटेल तो ज़्यादा नहीं जानती, जितना जानती थी वो लीलावती बता रही है बच्चों को कि 1730 की बात है। खिजड़ली गांव में द बिश्नोई हैड टू पे प्राइस ऑफ 363 लाइव्स, कि बिश्नोइयों को 363 जीवन का बलिदान देना पड़ा, उनको कीमत चुकानी पड़ी। मोस्टली विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड मैन, अधिकतर की औरतें, बच्चे और बूढ़े आदमी। इन डिफेंस ऑफ देयर प्रीशियस ट्री, अपने जो प्रीशियस ट्री थे उनकी लड़ाई में इनको अपनी जानें गंवानी पड़ी। दे वर एक्सटेड टू दैट बाय द जोधपुर महाराजा मैन हु हैड बीन ऑर्डर्ड टू कट डाउन द ट्री फॉर वुड टू बिल्ड ए समर पैलेस। और ये सब करने वाले थे महाराजा, जोधपुर के महाराजा, जिन्होंने अपने जो आदमी थे उन लोगों को ये ऑर्डर दे दिया कि अगर जो पेड़ ना काटे तो आप उनको कुल्हाड़ी से काट दें। और क्यों काट दें? क्योंकि उन लकड़ियों से वो अपना एक महल बनाना चाहते थे। द बिश्नोई विलेजर ग्रीनर देन अदर बिकॉज their religion founded some 500 years ago in Rajasthan by the Sant Jambeshwar Maharaj, abide by 29 sacred rule। और जो इनका जो गांव था, जो बिश्नोइयों का जो गांव था, वो सबसे ज़्यादा हरा भरा था। दूसरे गांव की अपेक्षा उनका गांव ज़्यादा हरा भरा था। और उनका जो धर्म था वो 500 साल पहले, कितना? 500 साल पहले राजस्थान के एक संत थे जम्बेश्वर भाई द्वारा, जिन्होंने 29 स्केर्ड रूल बनाए थे पेड़ों को लेकर। ठीक है, किसको लेकर? पेड़ों को लेकर। द वेरी नेम्ड बिश्नोई, और बिश्नोई का मतलब है 29, इसलिए बिश्नोई का मतलब क्या होता है? 29। दे वर्शिप्ड एंड केयर्ड फॉर देयर ट्री, वो अपने पेड़ों की पूजा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। द ब्लैक बग, जो काले हिरन है, एंड ऑल एनिमल्स वर स्केर्ड ऑफ और टू दैम, जो काले हिरन है और भी जो अदर एनिमल है वो उनके लिए पवित्र हैं। हगिंग देयर ट्रीज द ब्रेव बिश्नोइज डाइड वन आफ्टर द अनदर। अब पेड़ों में चिपके हुए बिश्नोई थे, उनको कुल्हाड़ी से मार दिया गया और एक के बाद वो एक सब मरते चले गए, मार दिया गया। ऑल इन डिफेंस ऑफ देयर ट्री, अपने पेड़ों को बचाने के लिए। लिविंग इन ए मिक्स्ड एनवायरनमेंट नाउ वेयर ऑल वर नॉट बिश्नोई। ओके, ये कह रहे जो अपने पेड़ों को जो लिविंग इन मिक्स्ड एनवायरनमेंट, जो इस मिक्स एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो सारे के सारे बिश्नोई नहीं है। फॉर आर द देयर नेटिव राजस्थान, और वो अपने नेटिव राजस्थान से थोड़ा दूर चले गए हैं। Dani and her people were faced with combination of destructive force। अब दानी और जो उसके जो दूसरे लोग थे, ठीक है, वो अभी भी क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन डिस्ट्रक्टिव फोर्स, इस तरह का जो दबाव है उसको अभी भी क्या कर रहे हैं? वो एक झेल रहे हैं कह सकते हैं, या फिर से उन पे ऐसा कुछ दबाव वगैरह कुछ पड़ रहा है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इनडिस्क्राइमिनेट लॉगिंग,
माइनिंग इन देयर हिल वर ऑल लीडिंग टू इरोजन। अब क्या, स्लैश ऑफ बर्निंग एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर होता है जिसको जलाया जाता है फिर वापस वो कर देते हैं। और डिस्क्राइमेटेड लॉगिंग, लॉगिंग मतलब जो होता है कि लकड़ियों को काट के और उसको बेचना करना। माइनिंग के लिए हील जो होती है उसको खोदना। ये सारे के सारे जो रीज़न बन रहे हैं वो इरोजन के बन रहे हैं। इरोजन मतलब मिट्टी के कटाव के बन रहे हैं, वाटर लॉस के बन रहे हैं, एंड क्रीपिंग डिवास्टेशन। और ये सारे के सारे तबाही का कारण बन रहे हैं। ठीक है, कैसे, कौन कौन से? एक तो स्लैश ऑफ बर्निंग हो रहा है, इनडिस्क्राइमेटेड लॉगिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, ठीक है, ऐसे वाटर भी लॉस हो रहा है, इरोजन भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। हार्किंग बैक टू देयर रिच हेरिटेज एज कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें याद करें कि पहले कैसे लोग थे, इनको कैसे कंजर्व करते थे, कैसे इनका संरक्षण करते थे। तो संरक्षणवादियों के रूप में अपनी जो विरासत है उसको ये लोग याद कर रहे हैं। द वीमेन हैज़ आस्क्ड फॉर ए वॉइस इन ए विलेज असेंबली। और फिर उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हुई कि जो महिलाएं हैं वो विलेज असेंबली में होती है, उसमें अपनी आवाज़ उठाएंगी। ओके, तो ये तो पूरी जब वो कहानी हो गई उसके बाद अब वो ये कहानी यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो रही है कि वो जो दानी है उस आदमी को देखती है ना, तो उसको लेके ये कह रही हैं कि द वीमेन हैज़ आस्क्ड ए वॉइस इन ए विलेज असेंबली, की औरतों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एंड द यूथ ऑफ टू फॉर्म ग्रुप टू प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट, और जो यूथ ग्रुप है उसको भी अपने इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए, एंड द प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्रीनिंग ऑफ देयर एरिया, और एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए ताकि हमारा एरिया कैसा हो, ग्रीन ग्रीन हो। ओके, दानी सेट चॉपिंग द ग्रीन वेजिटेबल। अब दानी जो है अपने घर में चली गई है और वो हरी सब्जी को काट रही है, बट हर थॉट वर ट्रबल, लेकिन अभी भी वो कुछ सोच रही है, परेशानी में ही है वो। शी वॉज श्योर that their gross visitor was not going to accept the सरपंच डिसीजन मिकली। और वो कह रही है कि बड़ी आसानी से वो जो था ना विजिटर जो आया था वो बड़ी आसानी से जाने वाला नहीं है और सरपंच का डिसीजन भी मानने वाला नहीं है। शी थॉट अबाउट द फायरवुड। अब वो फायरवुड के बारे में सोच रही है, जो खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं ना उसके बारे में। शी वुड हैव टू कलेक्ट ऑन मैरो, तो उसको कल लकड़ियाँ लेने कलेक्ट करने जाना है। ईच विलेज सेंड देयर दैम ऑन ए सैट डे टू कलेक्ट फायरवुड फॉर ए वीक। मतलब इसमें कुछ गांव हैं, चलिए आगे देखते तब समझ में आएगा। देयर वर 8 विलेज इन देयर क्लस्टर एंड सो ए great deal of hard work went into the collection। तो इनका जो एक ग्रुप है, जो 8 गांव का ग्रुप है, उसमें हर एक जो गांव है उनका जो 8 गांव का एक क्लस्टर है, एक समूह है, और हर एक गांव की वीकली टर्न आता है, हर एक गांव का वीकली टर्न आता है कि उनको फायरवुड कलेक्ट करना होता है और फिर वो शायद डिवाइड कर लेते होंगे। तो कल जो टर्न था वो दानी का था कलेक्ट करने का। द वीमेन यूथ इवन सम ऑफ मैन हैड टू ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफ़िकल्ट टेरेन। और ये जो बहुत सारी जो औरतें हैं, यूथ है, और जो यहाँ तक कुछ मैन भी हैं जो उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में उनको जाना पड़ता है लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए। इट वॉज़ लॉन्ग आफ्टर नाइट फॉल, और इसको कलेक्ट करते करते रात भी हो जाती है। वैन दे रिटर्न विद देयर हैड लोड, और अपने सिर पर उनके लकड़ी का गट्ठर होता है, भार होता है, जब वो वापस आते हैं और आते आते रात भी हो जाती है। However, this system worked very well। फिर भी ये जो सिस्टम है बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि एक एक गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ फॉर दैम एंड फॉर द एनवायरनमेंट, उनके लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि कोई काटता नहीं है, जाके जो लकड़ियाँ जो गिर जाती है उसी को वो बिन के चुन के ले आते हैं, और वहाँ पे हर एक गांव की वीकली ड्यूटी लग जाती है।
तो ये काम बड़े एफिशिएंट, तो इन्वायरमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ये सारा काम बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से चल रहा है। लेटर व्हेन हर फादर कैम इन शी कवर्ड हर हेड। अब दानी के पापा आ जाते हैं और वो अपना सिर ढक लेती है। एंड सर्व्ड हिम मील इन साइलेंस, और चुपचाप उनको खाना परोस देती है। दानीज मदर डाइट व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। दानी की माँ मर चुकी है जब दानी 12 साल की थी। शी हैड अज्यूम्ड द रोल ऑफ मदर इन द फैमिली, और वो फैमिली में एक माँ का रोल अदा कर रही है, सबका काम करती है। इन हर स्ट्रॉन्ग क्वाइट वे, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शी न्यू देयर फादर वॉज फुली अवेयर ऑफ वॉट हैड ट्रांसपायर्ड। वो ये जानती है कि उसके पापा को शायद मालूम चल चुका है। ठीक है, उसके पापा को शायद मालूम चल चुका है। बिकॉज लीलावती हैड टोल्ड ऑल एंड सन्डरी अबाउट ए थिक सेट ठाकुर, और उसको लगता है कि लीलावती ने पापा को सब कुछ बता दिया होगा, सब कुछ पापा को पता है। और जो ठाकुर है प्रीतम जी, लाइक हिज डॉटर, प्रीतम जी लाइक हिज डॉटर डिड नॉट बिलीव द मैटर हैड एंडेड। और उसको सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन वो कह रही है कि शायद उनको विश्वास ना हो। ठीक है, बता तो दिया, शायद पिताजी को विश्वास ना हो। कुकिंग फायर हैड फाइनली बीन extinguished and very village slept the sleepy of the just। अब सबके घरों में खाना वाना बन चुका है रात का, और जो कुकिंग फायर की जो आग है वो धीरे धीरे बुझ रही है, और विलेज के थके हुए लोग सो चुके हैं, और अभी मतलब सो चुके हैं। जस्ट ऑल एक्सेप्ट दानी, सिर्फ दानी को छोड़कर गांव के सारे लोग सो चुके हैं। फीलिंग रेस्टलेस शी वॉकड आउट ऑन द सेट ऑफ स्टूप ऑफ देयर मॉडेस्ट होम। अब वो जो है बहुत ही मतलब बेचैन हो रही है, वो उसको सुबह की बात ही याद आ रही है। तो वो क्या चले गई, अपने घर की छत पे जाके चले गए। उसका छोटा सा एक घर है, वहाँ घर की छत है, छत पे जाके वो अपना बैठ गई है। इन द डिस्टेंस शी कुड हेयर द बार्किंग ऑफ विलेज डॉग फ्रॉम द नेबरिंग विलेज। अब थोड़ी ही दूर के जो डिस्टेंस है वहाँ पे उसने कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनी। गांव के जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे थे, पास के गांव से भौंक रहे थे वो। शी वॉज अवेयर, वो अवेयर थी, ठीक है, कि आखिर कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं। सडनली डेट द बार्किंग हैड बिकम लॉन्ग ड्रॉन हॉल एंड येल्प। और सडनली जो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ है ना बहुत तेज़ी से हो गई और बहुत ही चिल्लाहट भी आ रही थी। समथिंग वॉज डेफिनेटली अमिस, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। बिफोर शी हैड टाइम टू डेवल ऑन द मैटर फर्दर शी सा इन नाइट sky lit up with a glow that could only mean one thing, and immediately the dead sound has accompanied it fire। और तभी उसने देखा आकाश में एक बहुत चीज़ चमक रही है, और वो उसकी जो लपटें हैं ना वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और इसका मतलब कुछ और नहीं। और उसने जल्दी से समझ गई कि ये आग ही है। क्या है ये? आग ही है। दानी डैश्ड डाउन टू द गोंग नेस्ट टू द स्मॉल टेम्पल। और दानी जो भागी और भाग के एक छोटे से मंदिर में गई जहाँ पे एक घंटा लगा हुआ था। एंड शाउटेड एज शी रन फायर फायर, और उसने घंटे को जोर से बजाया और चिल्लाई आग आग आग। क्लैंग क्लैंग बॉन्ग बॉन्ग, घंटे की आवाज़ जोर जोर से बजाई उसने, और साउंड बाउंस्ड ऑफ द गोंग वॉकिंग द विलेजर। और घंटे का जो साउंड सुनकर जो गांव के लोग थे वो जाग गए, और जागकर वो दौड़ने लगे। ऑल नाइट द फायर रैग्ड एज अ ब्लेजर फाउड द स्टम्प
आउट द फ्लेम। सारी रात भर जो गांव वाले हैं उस फ्लेम को बुझाने के लिए लड़ा मतलब कोशिश करते रहे, बीटिंग दैम विथ ब्रांचेस, पेड़ों की ब्रांचेस ले लेके भी बुझाने लगे। यूजिंग वाटर वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो था वाटर का था। देयर वॉज नो वाटर, और पानी कहीं ना नहीं था। नो रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी भी नहीं था। दे यूज टू जोक अबाउट इट डैट ओनली रनिंग वाटर वॉज अ वाटर दे रन फॉर, और वो कभी कभी मजाक भी किया करते थे कि केवल हमारे पास तो बहता हुआ पानी ही है। ए टीम डम्प्ड डाउन द हट and surrounding, but they knew this was pathetic effort to ward off inevitable। और वो उन्होंने क्या किया, गांव के जो लोग हैं अपनी झोपड़ी में गए, चारों तरफ देखा, उन्होंने पता है कि जो कोशिश है हमारी बेकार है, पानी तो हमको कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है। बाय मिड डे द विंड हैड चेंज, और अचानक जो हवा है वो चेंज हो गई। देयर वर स्टिल स्मॉल, जब हवा चेंज हो गई ना तो हवा का रुख बदल गया, तो उससे क्या होता है, जो आग भी होती है ना वो बुझने का काम करती है कि जब जैसे हवा जहाँ तेज़ चलेगी वहाँ पे क्या होगा, आग की लपटें ज़्यादा होगी, और जब हवा बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे आग भी बंद हो जाएगी। तो जब मिड डे हुआ तो हवा का रुख जो है चेंज हो गया। फिर क्या हुआ, देयर वर स्टिल स्मॉल पैकेट but the fire having turned on itself that nothing to feed on। और जब वो थोड़ी हवा चेंज हो गई लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे चीज़ें, छोटे स्मॉल पैकेट्स में मतलब मतलब थोड़ी थोड़ी आग थी, और वो आग जो है जो अपने आप ही जल रही थी, और जो खाने पीने की वो चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी थी। टायर्ड डिफेक्टिव बट द सेम ऑफ थैंकफुल that they had been spared of the village folk return to sip tea and discuss and speculated। अब क्या करें, जो गांव के लोग थे जो बेचारे बुझा बुझा के आँख को थक गए थे, पूरी तरह से थक गए थे गांव के लोग, वो आए वापस और बैठे और चाय पीने लगे और डिस्कस करने लगे और कुछ अटकलें लगाने लगे। अटकल मतलब अपने ही विचार करने लगे कि आखिर ये काम किसने किया है। ठीक है, वो आपस में ही बात कर रहे हैं। इट्स द चारकोल मेकर, हो सकता है कि ये कौन हो, कोयला बनाने वाले हो। दे आर श्योरली टू ब्लेम, और उन्होंने उस पर ब्लेम लगा दिया। दिस इज डेलिब्रेटेड वायलेशन। ठीक है, और ये कह रहे हैं ये जानबूझ के जो कानून है उसका उल्लंघन किया गया है। ऑफ द रूल, सरपंच जी के पास बैठ गए हैं आके, और ये कह रहे हैं कि जानबूझ के किसी ने ऐसा उल्लंघन किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी ने, कोयला बनाने वाले ने लकड़ियाँ जला दी हैं, ये पेड़ को जला दिया है। द सरपंच नोडेड हिज हेड बट कॉन्शर्ड, और सरपंच ने अपना सिर हिला दिया और साथ में चेतावनी भी दे दी। क्या बोल दिया उसने, वी मस्ट नॉट मेक अक्यूशंस बिफोर वी हैव प्रूफ, कि हमें किसी पे भी आरोप नहीं लगाना है जब तक कि हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। वी डोंट वांट टू ट्रबल विद द वैली पीपल, और मैं किसी भी अपने गांव के लोगों को मुसीबत में डालना नहीं चाहता हूँ। ये कौन बोला है, सरपंच जी बोले हैं। दानी सैड इन एन अबाइट टू हर फादर, दानी अपने पापा से साइड में आकर बोली, नो इट वॉज डैट मैन, ये वही आदमी है। ही इज सम हाउ इन्वॉल्व, और किसी न किसी तरह से ये इसमें शामिल जरूर है। ऑलमोस्ट बिफोर द वर्ड हैड लेफ्ट हर लिप्स द इंटायर, और बहुत सारे जो वर्ड थे वो उसके लिप्स में थे और अपने पापा से वो बात किए जा रही थी। इंटायर विलेजर विटनेस द अम्यूजिंग साइड ऑफ, और सारे जो विलेजर है वो देख रहे थे, बल्बर क्यूरिंग अप एंड स्लोप, और बोले वो जो आदमी था उसको सबने जाते हुए देखा है, तो ये आदमी जो है इसी ने ये काम किया होगा। हाँ, यू सी व्हाट डिड आई से, वो अपने पापा कह रही क्या आप देख रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। यू पीपल कांट मैनेज एनीथिंग, आर यू इवन सिटिंग फायर टू योर ओन ट्री,
कह रहे जब आँख जल रही थी तो मैं भी उस पेड़ के पास में बैठी, क्या देखा तुमने? आई एम लॉगिंग द कंप्लेन टूडे एट द गवर्नमेंट ऑफिसर। अब वो बोली कि मैं जो है गवर्नमेंट ऑफिसर में कंप्लेन करने जा रही हूँ। सो सेइंग ही टर्न टू मेक ऑफ विदाउट फर्दर एडू। ओके, ये जो बात है ये दानी ने कही। फिर दानी के बाद जो सरपंच जी है वो कह रहे हैं हाँ यू सी व्हाट डिड आई से, वो कह रहे हैं क्या तुमने देखा, और जो लोग हैं वो भी उनको देख रहे हैं। उसके बाद जो सरपंच जी हैं वो कह रहे हैं मैं अब ऑफिसर में कंप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे हो गया। टू एवरी वन सरप्राइज दानी रन बिहाइंड हिम, और सारे लोग सरप्राइज हो गए कि दानी सरपंच जी के पीछे भागी है। एंड वी हैव लॉग्ड FIR अगेंस्ट यू, और विदानी कहती है आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर में उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, लेकिन हम सब आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे ठाकुर जी। सो लुक टू योर सेल्फ, तो आप अपने आप को देखो। यू चिकी वुमेन, बोले तुम तो बहुत ही बेकार औरत हो। नो मोर देन ए गर्ल, तुम एक लड़की, अच्छी लड़की नहीं हो सकती है। यू डोंट सीम टू नो योर प्लेस, तुमको अपनी जगह नहीं पता है कि मतलब तुमको ऐसा करना चाहिए। ही शाउटेड, और वो दानी पर चिल्लाया। बट दानी हैड कट फर्टिव लुक, और दानी उसको बड़े ही उस लुक से देख रही थी, गुस्से वाले लुक से। एंड फेयर, मतलब उसमें एक फेयर था, डर था उसमें ठाकुर जी में, और एक चोर भरी नज़र जो होती ना वो थी। एंड शी न्यू डैट हर गैस हैड बीन वेल फाउंडेड, और वो समझ चुकी थी जो मेरा जो डाउट था वो क्लियर था, यानी कि ठाकुर जी भी इसमें शामिल है। गो अवे शी क्राइड पेशेंटली, वो चिल्लाई जोर से कि हाँ जाओ तुम। लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। वी विल सर्वाइव एज आवर एंसेस्टर, जैसे हमारे पूर्वजों ने सर्वाइव किया था हम भी सर्वाइव कर लेंगे। सर्वाइव द ग्रेट स्लोथर, और कम से कम ये हम लोग कटने से तो बच जाएंगे। वी विल प्लांट एंड केयर फॉर आवर ओक ट्री, हम अपने ओक ट्री को प्लांट करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। एंड वी विल डिफेंड आवर सेल्फ अगेंस्ट दोज हु सीक द डिस्ट्रॉय आवर एनवायरमेंट, और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। आवर विलेज एंड आवर वे ऑफ लाइफ, हमारा गांव हमारा जीवन जीने का तरीका। वी डोंट नीड टू क्लिंग टू आवर ट्री, हम हमारे ट्री को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। फॉर ए मूवमेंट द ग्रेट चिपको मूवमेंट, और जो हमारा जो चिपको मूवमेंट है ग्रेट मूवमेंट था। इट फॉर ग्रेटर देन आइदर यू और आई, ठीक है, वो आपसे और हमसे ज़्यादा अच्छा था। द पीपल हु नो ऑल दिस कैम टू हेल्प अस हैव द टोल्ड अस सो, और जो लोग हैं वो ये सारी चीज़ें जानते हैं। डिफेटेड एंड डिफेटेड, ठीक है, अब चिंता हो गई बहुत ज़्यादा, वो हो गया। ए साउथ कॉन्ट्रैक्टर ड्रैग हिमसेल्फ ऑफ, और वहाँ पे जो मोटा सा जो कॉन्ट्रैक्टर था ना वो अपने आप भीड़ से पीछे हो गया वो, ठीक है, वो भीड़ से पीछे हो गया। दानी वाज श्योर हैड गिवन हिम समथिंग टू थिंक अबाउट, और दानी ये श्योर थी और उसने कुछ सोचा। एंड डैट दे हैड सीन द लास्ट टाइम, और उसको फिर लास्ट टाइम ही देखा, किसको, वो जो कॉन्ट्रैक्टर था। अदर वुड कम एंड दे वुड कंटिन्यू टू फाइट देम, और जो दूसरे लोग भी हैं अगर आते हैं तो वो उनसे भी लड़ाई करेंगे जो उनके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। दानी इज़ राइट, दानी सही थी। द चिपको मूवमेंट गेनिंग द मोमेंटम ऑल ओवर द इंडिया, ये जो चिपको मूवमेंट था ये पूरे इंडिया में फैला हुआ था, फैल भी रहा है, अभी भी हो रहा है। एंड इवन इन द ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट, जो ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट थे उनमें भी ऐसा हो रहा है। अनसर्कुलस कॉन्ट्रैक्टर हु टेक ऑन टास्क ऑफ अफॉरेस्टेशन ऑफ ए प्लांट सर्टेन नंबर ऑफ सैपलिंग, और जो मतलब इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, किस तरह के कहेंगे, बेईमान कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, जो ठेका लेते हैं किसका, अफॉरेस्टेशन का, प्लांटिंग का लेते हैं। बट देयर इज़ अ फॉलो अप प्रोटेक्शन और केस, ठीक है, लेकिन वो कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं करते, ठेका तो ले लेते लेकिन कोई ऐसा काम वो नहीं करते। दे एम्प्लॉयड लेजी गार्ड,
वो बहुत ही लेजी गार्ड्स होते हैं एंड हैव नो रियल इंटरेस्टेड इन द और उनका एनवायरनमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट कैन ओनली वर्क, जो एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन है वो केवल उस तरह से काम कर सकता है वैन वन इज़ पर्सनली इन्वॉल्व, जब कोई एक पर्सनली इन्वॉल्व हो। वैन द ट्री इज़ योर्स टू लव, जो ट्री को हम लोग प्यार करें, अपने नेचर से प्यार करें और उसको प्रोटेक्ट करें, तब ये जो काम है ये संभव हो सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं हो सकता। तो ये जो कहानी थी ये शायद आई थी, मुझे लगता है प्रेजेंट टाइम की थी, और जो चिपको मूवमेंट है वो आपका 1730s में स्टार्ट हुआ था। तो उसके बारे में आप डिटेल में नेट पे पढ़ सकते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। चलिए एक्सरसाइज टाइम देख लेते हैं। ओके, अब इसको देखिए, बिकॉज आई टायर्ड while speaking. Fill in the blanks. Synonyms, question number B. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देयर आर द 7 क्वेश्चन आंसर इन योर बुक। यू सी that I am telling you question answer of this lesson 15, green power. Okay, let's see the question answer. Answer number 1. The morning visitor was clumsy and overweight man. He came to there take the contract on the tree planting. वो clumsy था, overweight था आदमी जो सुबह आया था और वो ट्री प्लांटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। महाराजा जोधपुर वांटेड टू बिल्ड ए समर पैलेस। फॉर दिस वुड वर नीडेड। बिश्नोई डिड नॉट want their tree to be cut, so Maharaja ordered to kill them with axe. Question number 3. When Dani said that the women and the youth of this village would take care of afforestation of this area, उसके बाद आप चाहे तो क्वेश्चन में से लिख सकते हैं that make the visitor live, इसको आप लिख सकते हो चाहो तो। एंड क्वेश्चन नंबर 4. बिकॉज दानी वॉज अफ्रेड दैट द विजिटर माइट डू समथिंग, सो शी वॉज रेस्टलेस एंड अनएबल टू स्लीप। क्योंकि दानी को ये डर था कि जो विजिटर है कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उस रात क्या हुआ। देयर वॉज ए फायर इन द विलेज दैट नाइट, उस रात गाँव में आग लग गई। क्वेश्चन नंबर 5. बिकॉज देयर वॉज not enough water to extinguish fire, after changing midi wind fire was controlled. अब है the villager suspected on the visitor, उनको विजिटर पे संदेह हुआ as having caused the fire. ठाकुर जी वाज रियली टू ब्लेम, ठाकुर जी थे ना, फिर लास्ट में ब्लेम उन्हीं पे आया था ना। अभी चिपको मूवमेंट का ना सब में अलग अलग है, पर अकॉर्डिंग टू चैप्टर
आई हैव रिटन 1730s। ओके, 1730s के बारे में लिखा है। द चिपको मूवमेंट अक्योर्ड इन द परसाना खामका विलेज ऑफ राजस्थान इन द 1730। पर जो हमारे बुक में वो खेजड़ली है, तो आप इस विलेज को कट के खेजड़ली लिख सकते हो, खेजड़ली विलेज ऑफ राजस्थान। इन 1970 ड्यूरिंग दिस द मूवमेंट मैनी सेक्रीफाइस्ड their lives including around 365 Bishnoi to save Kejarli tree। ओके, तो आप लिख सकते हैं, शायद दोनों ही गांव का एक ही नाम हो। और जब आप नेट पे देखोगे तो चिपको मूवमेंट के आपको अलग अलग कुछ ना कुछ मिलेंगे देखने को, तो कभी कभी नेट पे आप सर्च कर लिया करें। ओके, एंड वन थिंग मोर, आई हैव क्रिएट प्ले लिस्ट फ्रॉम क्लास 6 to 8। ओके, और उसमें अगर कोई चैप्टर आपको नहीं है, ठीक है, तो आप कमेंट में राइट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, एक बात और है कि इन दिस प्रेजेंट टाइम आई हैवंट बुक ऑफ क्लास 1 एंड आई थिंक क्लास 4। तो मेरे पास क्लास 1 और क्लास 4 की बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, बट आई एम ट्राइंग डेट आई सेंड एनी क्वेश्चन आंसर, जहाँ भी हो मैं फाइंड करके आपको देने की कोशिश करती हूँ। और एक थिंग और है कि मेरे पास अभी स्कीपर की बुक नहीं है, स्कीपर की ग्रामर की बुक जिसने भी डिमांड की, मेरे पास अभी है नहीं। ओके, अगर कोशिश करते हैं मिलती है तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व टू योर प्रॉब्लम, बिकॉज your love and your affection, your belief on me, and the make me strong, and so many things which are getting from you. Thanks a lot. Thank you. फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।